प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 का तीसरा और चौथा भाग। इससे पहली वीडियो में हम पहला और दूसरा भाग कर चुके हैं, इसमें करेंगे तीसरा और चौथा भाग। तो सबसे पहले देखें तीसरा भाग। तीसरे भाग में है 6x² - 3 - 7x, ये दिया हुआ है हमें बहुपद। अब पहले तो इसे क्रम से लिखेंगे, यानी बहुपद होता है ax² + bx + c, यानी इस रूप में लिखेंगे पहले से। तो ये हो जाएगा 6x² - 7x आगे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा -7x और -3, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। अब इसके हम करेंगे गुणनखंड, यानी 3 का गुणा करेंगे 6 से, तो 3 6 हो जाएगा 18। अब 18 के ऐसे गुणनखंड के घटाने पर 7 आ जाए, तो यहाँ लिखें 18। 18 के करें गुणनखंड, ये हो जाएगा 2 से, यानी 2 × 18, फिर 3 से जाएगा 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, यानी इसके जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 3 × 3 = 9 और 2, यानी कि 9 दूनी 18। 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 9 का 2 का गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। यही हमें करना था, इसे हम लिख देंगे, यानी कि 6x² - 7x लाना है तो बड़ी संख्या माइनस की लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा -9x + के 2x - 3। अब लेते हैं कॉमन, इसमें से और इसमें से। कॉमन लेने का मतलब होता है कि उसमें भाग चला जाए, यानी 3 का भाग इसमें भी जाएगा और 3 का भाग इसमें भी, x इसमें भी है, x इसमें भी, यानी दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो 3x को हम ले लेंगे कॉमन। यहाँ बचेगा 3 दूनी 6 और 1x बाहर आ गया तो x, यानी 2x माइनस ये x बाहर आ गया, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, यानी ब्रैकेट में बचेगा 2x - 3। अब यहाँ देखें 2x - 3 पहले से ही है, तो यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहाँ कॉमन होता है 1, तो 1 कॉमन लेंगे, ये वही रहेगा, यानी x - 3। अब हम देखेंगे 2x - 3 और 2x - 3, यानी 2x - 3 है वो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3x + 1, तो यहाँ लिखें 3x + 1, ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। अब हम निकालें इसके शून्यक, तो पहले इसको हम 0 के बराबर करेंगे, यानी ये हो जाएगा 2x - 3 = 0, ये हो जाएगा 2x = 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा +k, यानी ये हो जाएगा x = 3 तो है ही, 2 जाएगा नीचे, तो x का जो मान आएगा वो होगा 3/2, यानी एक शून्य तो हो जाएगा उसका 3/2। अब दूसरा निकालेंगे यहाँ से, यानी ये है 3x + 1 = 0, ये हो जाएगा 3x = 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -k, x = -1/, ये हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा दूसरा शून्य। एक शून्य को हो जाएगा 3/2 और दूसरा शून्य को हो जाएगा -1/3, ये तो हो जाएगा हमारे आंसर। अब हम करेंगे जांच, तो जांच के लिए ये तो हो जाता है अल्फा का मान, ये हो जाएगा बीटा का मान, यानी हम लिख दें अल्फा बराबर है 3/2 और बीटा बराबर है -1/3। यहाँ से करेंगे हम जांच, तो यहाँ लिखें जांच। जांच के लिए हमारे पास अल्फा की वैल्यू है और बीटा की वैल्यू है, यानी शून्यकों का योगफल होता है अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा + बीटा, अल्फा की वैल्यू 3/2, तो यहाँ लिखेंगे 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू है -1/3, ये बराबर हो जाएगा -b/a। तो -b का मान है -7, तो माइनस यहाँ पहले से है और ये -7/a, a का मतलब हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और प्लस माइनस हो जाएगा -k, 1/3 बराबर, ये हो जाएगा -प्लस, यानी कि 7/6। आगे से सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 इसका एलसीएम लेंगे हो जाएगा 6, 2 का भाग हम देंगे 6 में तो जाएगा 3 बार, 3 का ऊपर गुणा करेंगे 3 × 3 = 9, माइनस 3 का भाग देंगे 6 में तो 3 दूनी 6, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, बराबर यहाँ 7/6, और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 7/6 बराबर, यहाँ कितना है 7/6, यानी ये हो जाता है शून्यकों का योगफल। दूसरा फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल,
यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, तो यहाँ लिखें 3/2 गुणा बीटा, बीटा की वैल्यू है -1/3, तो इसे कर दें ब्रैकेट में बराबर सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 ए का मतलब है 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 यानी कि -3/2 हो जाएगा 6 बराबर यहाँ भी है -3/6। तो दोनों साइड हमारी ये भी बराबर आ चुकी, यानी ये हो जाता है शून्यकों का गुणनफल और ये हो जाता है शून्यकों का योगफल। ये तो हो गई हमारी जांच, यानी इसका ये तीसरा भाग है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है 4u² + 8u। अब दोनों में हम देखेंगे तो इसमें 2 ही पद है। इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन किए उनमें 3 पद थे, इसमें है 2 पद, तो इसमें सीधा कॉमन लेंगे, यानी इसमें से कॉमन देखेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, u और u, यानी कि 4u कॉमन है, तो 4u कॉमन लिया, यहाँ बचेगा एक तो u बचेगा और बचेगा प्लस के 2, क्योंकि 4 दूनी 8। अब हम लेंगे इसे करेंगे 0 के बराबर, 4u बराबर होता है 0 और u बराबर 0/4, ये हो जाएगा u बराबर 0, यानी u की जो वैल्यू आएगी वो होगी 0। अब एक बार हम इसे 0 के बराबर करें तो u + 2 बराबर 0, u बराबर हो जाएगा, इसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के, यानी ये हो जाएगा शून्य को हो जाएगा 0 और -2, ये दोनों हो जाएंगे आंसर, यानी कि शून्य। ये तो हो जाते हैं इसके आंसर, यानी ये हो जाती है अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू। अल्फा बराबर है हमारे पास 0 और बीटा बराबर है -2, ये हो जाता है अल्फा और बीटा का मान। अब हम करें इसकी जांच, तो यहाँ लिखें जांच। जांच के लिए शून्यों का योगफल के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 है, प्लस बीटा, बीटा है -2, तो ये हो जाएगा -2 बराबर -b/a, तो -b का मान हो जाएगा यहाँ 8, तो यहाँ हो जाएगा -8/a, का मतलब हो जाएगा 4। अब हम -2 में 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 बराबर, ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी -2, ये हो जाएगा -2, यानी ये तो हो जाएगा शून्यकों का योगफल। अब हम देखेंगे गुणनफल, यानी गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू -2 बराबर c/a। c इसमें है नहीं तो इसका मतलब क्या होता है, वहाँ हम लिखते हैं 0, तो ये हो जाएगा 0/a, का मतलब 4, यहाँ हो जाएगा 4। -2 का गुणा अगर हम 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0 बराबर 0 में अगर किसी का भी भाग दें तो 0 आता है, तो यहाँ भी हम 0 में 4 का भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल और ये हो जाता है योगफल। ये तो हो जाती है हमारी जांच, यानी ये हो जाते हैं तीसरा और चौथा भाग कंप्लीट। अगली वीडियो में हम करेंगे इसका 5वां और 6वां भाग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।